नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि पूरे 10 महीनों में शनि देव ने बिछा लिया है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सफलता का जाल और आज से ठीक 4 दिन पश्चात आपके जीवन में शनि दिखाना प्रारंभ करेंगे अपना कमाल। वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए शनि देव आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और पूरे 140 दिन पश्चात ये वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 17 जनवरी को ही पूरे 30 वर्ष पश्चात शनि महाराज आपकी मूल त्रिकोण राशि कर्म भाव में ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण कर चुके थे। ये आपको फल देना प्रारंभ करते उससे पहले ही ये मार्गी से वक्री हो गए और वक्र गति में ग्रह अपना पूर्ण शुद्ध लाभ नहीं दे पाता है, किंतु 4 नवंबर से जब ये वक्री से मार्गी होंगे और ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए आपको शुभ फल देना चालू करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपका कर रहा है इंतजार। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे पहले वो जान लीजिए। यहां जब शनि महाराज आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह कर्म भाव का लाभ देंगे तो जितने भी वृषभ राशि वाले जातक हैं इनके कर्म क्षेत्र में एकदम से बूस्टअप निरंतर रूप में अब आगे की तरफ आप देखते हुए पाए जाएंगे। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में श्रेष्ठ स्वरूप में लाभ देंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति का योग, नई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, वहां की स्थिति का योग आपके बॉस कलीग से आपकी नहीं बन रही है। कर्म क्षेत्र में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण पिछले लंबे समय से वृषभ राशि वालों ने देखे हैं, इन सब से छुटकारा दिलाकर आपके कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा का स्थिति का योग शनि महाराज निर्मित करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के पास, वृषभ राशि वाले बहुत से लोगों के पास वर्तमान में यदि जॉब नहीं है तो आपके लिए आज से ठीक 4 दिन पश्चात आप अप्लाई करना चालू करो। अब जॉब का सुअवसर कर रहा है आपका इंतजार। बेहद सुंदर गतिविधि में कर्म क्षेत्र के अंदर वृषभ राशि वाले जातकों को शनि महाराज श्रेष्ठ लाभ देने जा रहे हैं। अब यहां शनि महाराज के पास 3 दृष्टियां होती हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। कहीं ना कहीं आपने अवश्य सुना होगा कि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान का बड़ा अच्छा लाभ देते हैं, किंतु जहां दृष्टि देते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, अगर हमारी कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह जो हमारा भाग्य का स्वामी है, जो हमारा कर्म का स्वामी है, अगर यही अपनी दृष्टियों के नकारात्मक लाभ देना प्रारंभ कर देगा, नकारात्मक हानि करना प्रारंभ कर देगा, तो फिर अच्छा करेगा कौन? इसे पाराशर ऋषि ने बिल्कुल खंडन किया है कि यदि शनि आपकी कुंडली का कारक ग्रह है, अगर आपकी कुंडली का ब्रह्म कारक ग्रह शनि है तो जहां बैठेगा उस स्थान का भी लाभ देगा, जहां दृष्टियां देगा वहां की स्थितियों के भी श्रेष्ठ लाभ देगा, क्योंकि ये कुंडली में ब्रह्म कारक ग्रह है, आपके एक मूल त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी है। ये बहुत अधूरे ज्ञान के चलते आपके साथ रटी रटाई विद्या को साझा कर दिया जाता है, जो कि हकीकत है ही नहीं। यहां से शनि महाराज की जब तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी, पिछले लंबे समय में जो फिजूल के खर्चे आपको देखने को मिल रहे थे, हॉस्पिटलाइज खर्चे, चाहे स्वयं के परिवार के आपको हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त कर देंगे। विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, ये बेहद अच्छी स्थिति बना कर देगा। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल की स्थितियां यदि आपके लिए ऊपर बनी हुई है, उसका मानसिक तनाव आपके ऊपर बना हुआ है, इसे समाप्त करेंगे शनि महाराज। ये आप लिख कर रख लीजिए। यहां से जब आपको दृष्टि देंगे चतुर्थ भाव पर, 7वीं दृष्टि जो शनि महाराज की चतुर्थ भाव पर आएगी, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो रोगी हो, योगी हो, भोगी हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में भौतिक सुखों की इच्छा अवश्य होती है और यह स्थान होता है आपके भौतिक सुखों को पूर्ण करने वाला स्थान। आपके लिए काफी समय से प्लानिंग कर रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जो भी भौतिक सुख से संबंधित आप इच्छा जाहिर करते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, किंतु किसी ना किसी कारणवश वो रुकावट में बना हुआ है।
अब देखिएगा शनि महाराज आपके भौतिक सुखों को इस दीपावली से ही कैसे करते हुए पाए जाएंगे, निरंतर रूप से पूर्ण। बेहद सुंदर गतिविधि में यहां आपको भौतिक सुखों में लाभ मिलेगा। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाने की बाध्यता शनि महाराज लेने जा रहे हैं। आपके जो सगे संबंधी मित्रगण पिछले समय में आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, शनि महाराज के आशीर्वाद से वही लोग करेंगे अब आपकी जय जयकार। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू को अगर कोई देखने को मिल रहे थे वो समाप्त कर देंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड यदि आपकी कोई स्थिति बनी हुई है जो आपको तनाव दे रही है, उसमें भी सुलझावा होते हुए आप अब देखते हुए पाए जाएंगे। दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और ये स्थान है क्या, तो ये है दाम्पत्य स्थान। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन में डिवोर्स तक की स्थितियां आ चुकी है, उन स्थितियों को रिमूव करते हुए दाम्पत्य जीवन को बड़ा मधुर कर देंगे। पार्टनरशिप, अगर कोई भी आप कर्म में पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हैं, पिछले समय में उसमें लॉस लगा है या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपको पार्टनरशिप में देखने को मिल रहे हैं, आप अनुभूति कीजिएगा 4 नवंबर के पश्चात से पार्टनरशिप में आपको बहुत अच्छे लाभ दिखना प्रारंभ होंगे। आजीविका की स्थिति, दैनिक रोजगार की स्थिति में आपको श्रेष्ठ लाभ देंगे। और ये सब गतिविधियों में कौन आपका साथ दे रहा है, तो भाग्य आपका साथ देगा। यहां पर ये शनि महाराज भाग्येश भी होते हैं और भाग्येश जब कर्म में गया तो ये बाध्य हो जाता है व्यक्ति को व्यक्ति विशेष बनाने के लिए। अद्भुत रूप से 4 नवंबर से शनि महाराज का आशीर्वाद वृषभ राशि वाले जातकों को मिलने जा रहा है। किंतु अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि वृषभ राशि वाले जातक तो लाखों करोड़ों होंगे, तो क्या सभी व्यक्तियों के लिए शनि महाराज समान फल देंगे? क्या सभी वृषभ राशि वाले जातक करोड़पति लखपति होने जा रहे हैं? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि हर ग्रह अपने प्लेसमेंट के आधार पर आपको अपने फल देता है। मैं आपको चाहता हूं कि इस बात को आप अपने दिमाग में रट लें, आपको याद हो जाए और उस स्थिति को जब मैं आपकी कुंडली में बताता हूं आपको तुरंत रूप में समझ में आए कि कौन सा ग्रह मुझे अच्छे लाभ देने की बाध्यता रखता है और कौन सा ग्रह मुझे शुभ फल नहीं दे पाएगा। यहां पर शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, गिनिएगा यहां नंबर 2 लिखा हुआ है किंतु यहां से 1 नंबर काउंट करना है। अपनी कुंडली खोल लीजिए, इसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6वां घर है ये स्थान। 7 और 8, 8वां घर है ये स्थान। 9 10 11 12, 12वां घर होता है ये स्थान। लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में और लग्न से 12वें घर में यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, ये कभी भी आपको अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर शनि महाराज को स्थान दोष लगेगा और ये आपकी कुंडली के कारक होते हुए भी मारक ग्रह की तरह फल देने की बाध्यता लेते रहे। इसी के साथ में शनि देव का फल शास्त्रों में बताया गया है पाराशर ऋषि का कि शनि देव यदि पराक्रम भाव में भी चले जाएं, इस स्थान पर लग्न से 30वें घर में भी यदि शनि महाराज चले जाएं, ये व्यक्ति से मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं, रिजल्ट की स्थितियों को कुछ मात्रा में कमजोर कर देते हैं। किंतु फिर भी इन 3 स्थानों को छोड़कर आपकी कुंडली में शनि देव जहां कहीं विराजित हों, आपके जीवन में सफलता का जाल जो शनि महाराज ने 10 महीनों में दिखाया है, बनाया है, उसका कमाल आपको जीवन में ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। शनि देव का आशीर्वाद लेने के लिए 4 नवंबर से ही संकल्प लीजिए कि ओम शन शनश्चराय नमः का जाप मैं जरूर से करूंगा या करूंगी। शनि चालीसा का पाठ आपको सुनना या करना और शाम के समय में सूर्य अस्त के पश्चात बेहद अच्छी अवस्था का लाभ देगा। चाहे शनि महाराज अगर आपके अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होने से कोई रोक नहीं सकता, किंतु यदि 6 8 12 में भी बने हुए हैं तो भी आप शनि का जाप और शनि चालीसा का पाठ कीजिए ताकि इनकी नकारात्मक दृष्टि का योग आपको जीवन में ना देखने को मिले। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय शनिदेव।